पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास, अरकान की आमद जारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। राजा परवेज अशरफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान आज ही करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल 1 मार्च को खुफिया राय शुमारी से होगा। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 210 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। हुक्मरान इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद कर रखा है। हुक्मरान इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान असम्बली में कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई को स्पीकर नामजद कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सूबाई क़यादत से मुशावरत के बाद स्पीकर की नामजदगी की। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज दोपहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर चुकी है। इस्लामाबाद में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइया, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर नामजद। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादी जमातों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए वोट मांगा। हम किसी वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का दो टूक जवाब। इस्लामाबाद में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइया, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अलीम खान, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर नामजद। बिलावल भुट्टो ने मिसाक मुफाहमत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पेश की। कहा, मुल्क और अवाम मुश्किल में हैं, कोशिश करेंगे अवाम को मसाइल से निकालें। सियासी रहनुमाओं का तमाम चैलेंजेस से मिलकर मुकाबला करने का आज़म। एहसन इकबाल कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत सियासी और मुआशी इस्तेहकाम देगी। नवीद कमर बोले, बिलावल भुट्टो ने मिसाक मुफाहमत की अहमियत पर जोर दिया। अलीम खान ने कहा कि जिसे जहां मैंडेट मिला है वहां आवाम के लिए काम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे। चौधरी सालिक हुसैन बोले, मुआशी बेहतरीन सबसे बड़ा चैलेंज है, सियासी मफादात पसे पुश डालने होंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक शामिल। खालिद मक्सी, साद रफीक और अलीम खान भी शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे कहा है हमारी सपोर्ट करें। बानी PTI ने IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज को धांधली से मशरूत करने की दरख्वास्त कर दी। PTI ने खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी। बानी PTI ने पहले भी रियासत मुखालिफ इकदाम उठाया था। PTI सेनेटर शौकत तरीन ने IMF डील में रुकावट डाली थी। शौकत तरीन इस इकदाम के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे। इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। पाकिस्तान को ऐसा जख्म कभी नहीं देखा। 1-1.5 साल मुश्किल होंगे, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ वालों का जहन आज तक समझ नहीं आया। आप वजू करके और पाक साफ होकर आए तब भी वो इल्ज़ाम ही लगाएंगे।
पीटीआई को लाने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। मुझे हटाने में जजों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी शामिल थे। क्या मुझे निकालने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? साकिब निसार आज कहां हैं? हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत सामने ले आया। 26 फरवरी को मखसूस नशिस्तों से इनकार किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खत में कहा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, जब सुन्नी कौंसिल को मखसूस नशिस्तें चाहिए ही नहीं, आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं? अली जफर का सुन्नी कौंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आर्मी चीफ से लाहौर की एएसपी शहर बानो नकवी से मुलाकात। ड्यूटी के दौरान गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत की तारीफ की। नाडर अफसर ने लाहौर में हजूम से खातून को निकाला था। आर्मी चीफ ने कहा, खवातीन तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम मजहब और माशरती इक़्तिदार में शामिल है। शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते हैं, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन एक सिपाही जख्मी हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। मोहसिन नकवी के इक़दामात रंग लाने लगे। वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी। मंसूबे का 80% काम मुकम्मल। वाल्टन रोड पर सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गईं। साबिक वज़ीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए अप्रैल की डेडलाइन दी थी। बंद रोड मंसूबे का पैकेज 2 भी तकमील के करीब। 20 मार्च को मरियम नवाज से इफ्तिताह कराने पर गौर। पैकेज 1 का इफ्तिताह मोहसिन नकवी ने किया था। सियासी तनाव में कमी लाने के लिए ऐसा इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर गई। खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया। कहा, आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ, उतनी ही आपकी भी हूँ। अरकान ने मेज़ बजाकर दाद दी। निगरान वफाकी हुकूमत का जाते जाते अनोखा फैसला। काबीना ने 2019 से आटे की बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। गंदम की दस्तियाबी में कमी के बावजूद आटा बैरून मुल्क फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। 62 कंपनियों के मुतालबे पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो हस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। हस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया। नई एमरजेंसी बिल्डिंग का भी मुआयना। मरियम नवाज की मरीजों से मुलाकात। इलाज और हस्पताल में दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का पंजाब को एक माह में साफ बनाने का भी हुक्म। मरियम नवाज ने इंतजामिया को कचरा उठाने के लिए टास्क दे दिया। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। टूटी गलियों और सीवरेज की भी मुरम्मत होगी। जुमेरात और जुमे को सिंध में आंधी और बारिश मुतवक्के। कराची में जुमे को बादल बरसने को तैयार। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में शदीद बारिश हो सकती है। सिंध के माहीगीर पेशगोई के दौरान मोहतात रहें। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। बारिश से मुताल्लिक इक़दामात के लिए कल इजलास बुलाया है।